बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। कहानी कौन लिख रहा है, स्क्रिप्ट कहाँ तहरीर हो रहा है, सियासी बसात कौन सजाता, किस मोहरे को कहाँ आगे पीछे और किसे पीट कर बाजी किसके हक में किस तरह किस रुख ले जाने का ख्वाह है। शायद ही कभी गैर मुल्की कुव्वतें हमारे अंदरूनी मामलात में इस कदर खुल कर तमाम रवायती सियासी और सफारती नज़ाकतों को बालाए ताक रखती इस तरह मुलव्विज़ हुई हों जिस तरह इस वक्त हो चुकी हैं। अमेरिका से लेकर बरादर इस्लामी ममालिक और यूरोपीय यूनियन से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल तक सब हमारे सियासी मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने में यूं मसरूफ, मगन और बेचैन नजर आ रहे हैं कि कौम अब ये सोचने पे मजबूर हो रही है कि अगर सब कुछ इसी तरह तय होना है तो फिर हमें अपना खून जलाने, फिक्र करने या फिर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की जरूरत ही क्या है। अगर सब कुछ पहले ही तय किया जा चुका, कौन मकबूलियत के अरूज पे है और कौन नफरत की खाइयों में, ये बयान करने के लिए हर दूसरे रोज किसी मगरबी अदारे की तरफ से रायामा का जायजा नए नताइज के साथ सामने आ जाता है। कभी नवाज शरीफ हर दिल अजीज, कभी बेनजीर भुट्टो बेहतरीन और कभी सदर मुशर्रफ हर दिल की धड़कन। वाकयात की रफ्तार तेज तर हो चुकी और हर मामला उलझ के तशवीशनाक खबरों को जन्म दे रहा है। किसी को शुबा नहीं कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर रखने का फैसला पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट चौधरियों की झोली में डालना था और स्क्रिप्ट के एन मुताबिक मोहतरमा ने भी सदर मुशर्रफ की जात को एक तरफ रखते हुए चौधरियों के खिलाफ महाज खोल कर और फिर चौधरियों ने भी मोहतरमा के साथ मुफाहमत करते सदर मुशर्रफ पे सदके वारी जाते बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अलम बुलंद करके स्क्रिप्ट को इस तरह आगे बढ़ाया है कि अब सदर मुशर्रफ की जाते गिरामी सियासी बयानबाजियों और इल्जाम तराशियों से बाला तर एक बुलंद बाला मकाम और मर्तबे में नजर आती है। जबकि मोहतरमा अगर चौधरियों को ना कोसें तो इंतखाबी मुहिम किस नारे के साथ चलाएं, ना गो मुशर्रफ गो की इजाजत, ना भुट्टो का कातिल अमरीका कहने की इस्तात और ना वर्दी वालों के खिलाफ माजी के तमाम तर नारे लगाने की इजाजत। और जाहिर है इतदाल पसंदी और इंतहा पसंदी का मजीद दर्स सुनने को भी अब कौम मजीद तैयार और आमादा नहीं, जिसे सुन सुन के उसके कान गुजरे सालों में पक चुके हैं और जिसके नताइज पहले खुद कश हमलों और अब वजीरिस्तान और सवात में सरेआम सिक्योरिटी एहलकारों के ज़िबह किए जाने की सूरत हमारे सामने ज़ाहिर हो रहे हैं। अब चौधरी साहिबान भी अपने सरपरस्त आला सदर मुशर्रफ की रजामंदी से वतन वापस लौटती मोहतरमा के खिलाफ अगर बयान ना दागें तो क्या नवाज शरीफ को हदफ बनाएं। उन्हें मोहतरमा की मेहरबानी से अब तमाम भुट्टो मुखालिफ वोटों से झोलियां भरनी है। लेकिन दिलचस्प बात वही के इन दोनों बरसरे पैकार कुव्वतों की सरपरस्ती एक ही मरकज यानी ईवान सदर से हो रही है। तसव्वुर कीजिए कि इन दोनों बरसरे पैकार कुव्वतों के दरमियान अगर सीज फायर हो जाए या आपस में बयानबाजी बंद कर दें, अगर इब्तिदाई स्क्रिप्ट के मुताबिक जो कुछ अकाबरीन की पहले की तरह शायद अब भी ख्वाहिश है, अगर बेनजीर भुट्टो और चौधरी शुजात के दरमियान आज मुफाहमत हो जाए तो तसव्वुर कीजिए कि अगले चंद रोज दोनों कुव्वतें अपनी सियासत किस तरह करें, इंतखाबी मुहिम किस दुश्मन को ललकार के किन वादों तकारीर किस इनकलाब के दावे के साथ चला पाएं। मोहतरमा और चौधरी साहिबान का स्क्रिप्ट के एन मुताबिक एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो जाना ही दोनों के फायदे और फिर एक अरसे के बाद सदर मुशर्रफ के लिए कुछ बाइस सुकून के तोपों का रुख इंतखाब से पहले उनकी जानिब से मुड़ गया। मदारिस के खिलाफ या हमायत में, अब्दुल कदीर खान के खिलाफ या उनकी हमायत में, अमरीकी फौज की कार्रवाइयों की हमायत या मुखालफत, गोया वो तमाम हसास मामलात जो किसी भी तरह अवाम में बहसो मुबाहिसे का सबब बन सकते हैं, उनकी अलम बरदार या मुखालिफ कुव्वतें सदर मुशर्रफ की जात को तस्लीम कर चुकी और जिन्हें सदर से इख्तिलाफ था वो तमाम खेल से बाहर, ख्वाह वो नवाज शरीफ हो, काजी हुसैन अहमद या इमरान खान, जिनके पसे चिलमन हलकों के इशारे पर तश्कील दिए इत्तेहादों को
तबाह बर्बाद कर देने के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी मुंतज़िर हैं कि उन्हें अगली बसात पे क्या किरदार तकवीज़ किया जाता है। सदर मुशर्रफ बड़ी हद तक 1988 के इंतखाबात के बाद गुलाम इसहाक खान वाली पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो आपस में दस्तों गरिबान सियासी कुव्वतों की पंजा आजमाइश से लुत्फ अंदोज होकर मुख्तलिफ उम्मीदवारों की फतह और शिकस्त और बेसरोपा सियासी इत्तेहादों के साथ एक ऐसी हंग पार्लियामेंट तश्कील दे सकते हैं जहां तमाम सियासी कुव्वतें बिलाखिर अपने वजूद के लिए उनकी मोहताज रहें। और फिर मामलात पर मजबूत गिरफ्त के बाद अगर नवाज शरीफ वापस आ भी जाएं तो एक बड़ा मसला नहीं कि सरदारती इलेक्शंस भी गुजर चुके और एंटी भुट्टो अमेरिका मुखालिफ मजहबी रुझानात रखते दाएं बाजू के वो वोटर्स जो मजहबी सियासी जमातों से भी खुद को अलग रखते हैं लेकिन साला साल से मुस्लिम लीग नामी एक इस्टेब्लिशमेंट के धड़े को नजरिया पाकिस्तान का मुहाफिज समझते इक्तदार का बेहतरीन हकदार भी करार देते चले आ रहे हैं, उनके लिए भी अपने रवायती नारों के साथ चौधरी साहिबान मौजूद हैं जो उन्हीं सदर मुशर्रफ से जुड़े हैं जिनसे इत्तेदाल पसंद मोहतरमा भी जुड़ी हैं। दरामद शुदा लुगत से तराशती इस्तिलाह के मुताबिक जहां सियासी जमातें तेजी से खुद को इत्तेदाल पसंदी और इंतहा पसंदी की नई सफबंदियों में समो लेने की कोशिश कर रही हैं, ये मसनूई नजरियाती तकसीम अजब तमाशे दिखा रही है। मसलन मोहतरमा कहती हैं कि याहिया खान के दौर में शम्स और बदर तंजीमें बनी और जियाउल हक के दौर में हथौड़ा ग्रुप, लेकिन वो ये बयान नहीं करती कि अयूब खान के दौर में क्या बना और ना ये कि सदर मुशर्रफ के दौर में क्या तरतीब पाया। उनका जवाब देने के लिए इजाजुल हक तैयार हैं कि मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी, जो कि सानह लाल मस्जिद के बाद रोते रहे लेकिन वजारत से मुस्ताफी नहीं हुए। मोहतरमा जिन इत्तेहादी अफवाज की हमारी हदूद में कार्रवाई के हवाले से बयानात की जद में है वो पहले ही कई बार ये वारदातें कर चुके हैं। अब चौधरी साहब और शौकत अजीज साहब फरमा रहे हैं कि गैर मुल्की फौज को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मज़गा खेज सूरत हाल। इसी तरह गुजरे सालों में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पे क्या गुजरी, उनसे कौन मिला या नहीं, कम से कम हम नहीं जानते। लेकिन शायद अफसोसनाक तरीन एक अलमनाक सानिया 18 अक्टूबर को कराची में 150 अफराद के कत्ल और सैकड़ों के माजूर हो जाने पर तमाम अहम किरदारों बशमूल हुक्मरानों और पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल रहा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस कदर बड़े कत्लेआम को इस तरह मजाक बना के फौरन ही सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके जिम्मेदारान यूं आगे बढ़ जाएंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कौम को मुल्की और गैर मुल्की तहकीकाती टीमों की बहस में उलझा के इस घनाओने जुर्म पर हमेशा की तरह पर्दा डाल दिया गया और बदकिस्मती से इस बार ये इस कदर जल्द और तेजी से हुआ है कि मुझे अपनी कौम की एक इकाई के तौर पे इस बेहिसी पे हैरत और सदमा है। सिर्फ 10 रोज में हम उस साने को फरामोश कर गए। वजीर आजम और चौधरी शुजात के लिए कराची के उजड़े घरों से ज्यादा आज किंगरी हाउस अहम था और मोहतरमा भी शायद उस तासुर का अंदाजा लगाने से अब तक कासिर हैं जो उन्होंने बैतुल्लाह महसूस से शुरू होने के बाद हसन वसीम अफजल तक इस साने के जिम्मेदारों के डांडे मिला के अवाम के ज़हनों में कायम किया है। काश ये सब कुछ ना होता, शायद ये शख्सियात कुछ रोज खामोश रहती, सियासी बयानात रोक देती, काश। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, सब जल्दी में हो, सबको जल्दी लगी हो, खास तौर पे उनको जिनको मरने की जल्दी हो, गरीबों को और सियासतदानों को जिन्हें इख्तितार में रहने या हसूल की जल्दी हो। अगर सब कुछ इंतहाई मुनासिब अंदाज में तरतीब दिए गए स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है तो भी इसका तवील अरसे जारी रहना यूं दुश्वार है कि ये एक इंतहाई गैर फितरी सफबंदी है। स्क्रिप्ट के मुताबिक दोनों तरफ अपनी मर्जी के ही सही लेकिन दो फरीक होना तो लाजिम है। ए, बी या सी जो भी नाम दिए जाएं, मुख्तलिफ टीमें तो मैदान में उतर चुकी। वजीर आजम तो किसी एक का ही होगा, क्या मोहतरमा या फिर चौधरी परवेज इलाही। MQM क्या करेगी और शौकत अजीज साहब जो अब तक फाल हैं, चौधरी शुजात के साथ भी हैं और मोहतरमा से इत्तेदाल पसंदी का सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं, वो क्या करेंगे। सदर मुशर्रफ के बाद अब वाशिंगटन के पास पाकिस्तान का एक दूसरा टेलीफोन नंबर भी आ चुका है जो कि बिलावल हाउस का है। क्या मजबूत पोजीशन होने के बावजूद सदर मुशर्रफ मुतमईन हैं और क्या ये मुमकिन है कि अगले ट्रॉयका में बेनजीर भुट्टो के बगैर ही मंजरनामा सामने आ जाए। अदालतों से क्या फैसला होने जा रहा है और क्या ये मुमकिन है कि अगले ट्रॉयका में अगर बेनजीर भुट्टो नहीं आती तो फिर वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने पे तैयार हो जाएं और फिर नवाज शरीफ क्या करेंगे। और फिर इस पेचीदा सूरत हाल में सवात के हालात हमारे सामने हैं। एक वक्फा और वक्फे के बाद रावलपिंडी से अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड असलम बेग।